नहीं, भाग जाओ इसमें तेरा भला, ये है दुल्हन मेरी दुल्हन। चल मेरे कर मगर से क्या दुश्मनी रे, चल और सोच कर बात करना, और ये देख लो ये वसीयत अब हाथ में है मेरे। क्या है वसीयत में, देख लो क्या लिखा है इसमें, पहचान लो। काजल की मेरा दूल्हा मदन बाबू है, तू क्या है? यानी कि ये वसीयत मैं, इसे मेरी चाल है। कल मुझे साली कलुट्टी तूने इतना बड़ा घात हमारे साथ किया। बस है भाई साहब, बस बाजी पलट गई है। काजल किरण क्या देख रही है, राजस्थान की खान। और सताया तूने मुझे कि मैं तुझे सताऊंगा। भाभी साहिबा, मेरी जान, अब तो तुम मेरी पत्नी हो, लो साले को समझा दो। अरे मदन, क्या समझा दो मैंने तुझे? अरे अपने सगे भाई से भी बढ़ करके समझा था, लेकिन दिखा दिया ना अपनी औकात को। तेरे ही खातिर मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को अपने हाथों से जुदा कर दिया। या भगवान, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। वो दिन याद कर, वो रात याद कर जब मैं तेरे हाथ जोड़े थी कि स्वामी आज की रात मेरे साथ सुहाग रात बिता लूं, लेकिन तू क्या कर था? अरे नामर्द है, तेरी दवा चल रही थी तो मुझे क्यों लाया था बोल? आज क्या है? तू तो मेरी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी? तेरी बात पर विश्वास करके मैंने अपने भाई को अपने हाथों से जुदा कर दिया है, और आज तू मेरी धर्म पत्नी होते हुए भी मेरा गला घोट रही है। कौन किसकी धर्म पत्नी? तैयार हो जा, देख प्यार ना करने का नतीजा क्या होता है, सुहाग रात ना बिताने का नतीजा क्या होता है। गलत काम करने जा रही हो। अरे कहीं मैं तेरा सुहाग हूँ, तेरा साथ
अगर ऐसा कार्य तो करेगी, कोई पति अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं करेगा। कौन किसका पति? शहादत। तैयार हो जा भालो, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ताकि कोई मर्द अपनी स्त्री के साथ ऐसा ना व्यवहार कर सके। ना मर्द है तो अपनी औरत को मत लाए। शेर नंबर 1 और नंबर 2। हेलो 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 हेलो। हाँ साहब, गौर कीजिएगा, तमाशे का नाम बताया गया था वफादार मंत्री दगाबाज बेटा सुहाग की कुर्बानी उर्फ देवर भाभी का प्यार। मदन से प्यार करके देखिए काजल किरण अपने सुहाग की कुर्बानी किस तरह करती है। यही है सुहाग की कुर्बानी। नंबर 1 और नंबर 2 और मदन बाबू आइए, दूसरे कमरे में चलते हूँ, इसे मर जाने का। मैंने कितना बड़ा गलत काम किया। अपने लक्ष्मण जैसे भाई को इस नाजुक से कहने से कलंकित करके मरवा दिया। अब मेरा भाई मुझे कहाँ मिलेगा? रानू भैया, मैंने तुझे मरवा तो दिया है, लेकिन अब तक हमारी आवाज जरूर जाएगी मेरे भाई। तू उस दिन क्या कह रहा था? वाकई में तेरी भाभी के प्यार में मैं अंधा हो गया था और तेरी बात नहीं समझ सका मेरे भाई। मैं था अंधा मुसाफिर, मैं था अंधा मुसाफिर, था अंधा खवैया। मैं था अंधा मुसाफिर, था अंधा खवैया। डूबी है नैया अब आँख खुली है। मैं था अंधा मुसाफिर। हाँ साहब, कहानी पर ध्यान देना। इधर तो सामने ये काजल किरण बड़े भैया को जो पारदर्शी है, और उधर से वही रानू भैया आते हैं। आगे की तरफ सामने क्या कहते हैं सब देखिएगा। धन्यवाद है। बहुत दिन हो गए मलियापुर में रहते रहते। आज अपनी मौसमी को साथ में लेकर हम अपने गांव जाते हैं। हमारे बड़े भैया देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। चलते हैं अपने भैया से मुलाकात करने के लिए। ये तो भगवान की लीला है। हमारी किस्मत में यही लिखा था। हमारी भाभी माँ ने हमारे पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे घर से बेघर करवा दिया था, लेकिन बड़े भैया अगर मौसमी को साथ में देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। चलते हैं अपने भैया से मुलाकात करते हैं। भैया जानो तुम कहाँ हो मेरे भाई? कहाँ कहीं भी हो? तेरा भाई तुमको पुकार रहा है।
दिन रात तेरा भैया रो रो के गुजारा रात तेरा भैया बड़े भैया ये आपको क्या हो गया? बड़े भैया तू जिंदा है मेरे भाई नहीं। भैया ये आपको क्या हो गया? चलिए भैया मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। भैया मैंने उस दिन आपकी बात को नहीं माना, आपकी बात को झूठा समझा और तुम्हारी भाभी और मदन की बात को सच्चा समझा और उन्हीं दोनों का फरेब है पूरी रियासत अपने नाम लिखवा करके मेरे सीने में खंजर मार के मुझे जख्मी कर दिया। बड़े भैया हमने आपको कितना समझाया था, लेकिन आप मेरी एक भी बात नहीं माने। मुझे 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 बेगुनाह होकर भी गुनहगार आपने ठहरा दिया भाभी के कहने से। आपने जो शब्द कहा था कि तुम अंधे मुसाफिर, कई बार तुम्हारी भाभी के प्रेम में अंधा हो गया था मेरे भाई। तुम्हारे भाभी के प्रेम ने मुझे अंधा करके कुछ नहीं दिखलाया और उसका परिणाम मुझे मिल चुका है। चलिए भैया आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ, आप ठीक हो जाओगे बड़े भैया। नहीं भैया अब ठीक होने को उम्मीद भी न रखो और एक मेरी अंतिम तमन्ना है, तुम मुझसे वादा करो इस काजल किरण और मदन को जिंदा नहीं छोड़ोगे। बड़े भैया मैं आपके चरणों की सौगंध करके कहता हूँ उन दोनों को इस दुनिया में जिंदा नहीं रखूंगा। भैया वो देखो मुझे कोई बुला रहा है, वो देखो रानू, वो देखो। बड़े भैया हमने आपको कितना समझाया लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उस काजल किरण और मदन ने मिलकर हमारे राम भैया तो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, तो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो राम जुलम भयो रे, गजब भयो राम जुलम भयो रे। तो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, तो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे,
दरबारी हमारे बड़े भैया की लाश चमन को ले जाओ। जब तक मैं काजल किरण और मदन को दुनिया से मिटा कर नहीं आऊं तब तक हमारे बड़े भैया की लाश का अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। मौसमी चलो हमारे साथ, हम चलते हैं राजमहलों को जहाँ पर वो काजल किरण कुटिया और मदन हमारे बड़े भाई को इस जगह पे बिठाया है। आज हम लोग उनसे बदला चुकाएंगे। दरबारी हमारे बड़े भैया की लाश चमन में लेकर चलो। मौसमी चलो राजमहलों को चलो, काजल किरण के पास आओ हमारे। चलिए हाँ मेरी जान कहाँ रह गई? ओहो, इतनी देर लगाती हो। मेरी जान, क्या बात है? जो साला रास्ते पर रोड़ा था उसको तो मिटा दिया है। हाँ हाँ हम लोग बैठ कर आराम करते हैं, है ना? ठीक है, आओ बैठो। और मेरी जान, हाँ साहब ये हैं और उधर से वही महाराज लंदन से आते हैं। आकर के देखो सामने क्या कहते हैं, सामने महाराज आते हैं। रानो भानु कहाँ है? अरे बेशरम, बोल पर्दा से तू कह राजा हुआ। रानो भानु कहाँ है? अरे बेशरम, बोल पर्दा से तू कैसे राजा हुआ। जिस काम को क्या कर सके ना पिता, आप जिसे काम को और आप जिस काम को कर सके ना पिता, 4 दिन में मुझे कर दिखाया हूं मैं। रानू भानु को मरवा और दिया जान से, काजल किरण को दुल्हन बनाया हूं मैं। क्या कहा? मेरे रानू भानु को तूने मरवा दिया? हाँ पिताजी, मरवा दिया। अरे कुत्ते, कमीने, जिनको मैंने अपनी औलाद की तरह पाला, आज इस राज के वारसों को तूने खत्म करके ये दिन दिखाया है। नहीं पिताजी नहीं, अरे हमने तो सोचा था कि मेरे पिताजी देखकर बहुत खुश होंगे, हमको शाबाशी देंगे। अरे वाह बेटा वाह,
कि तुमने कुछ ऐसा कार्य किया है जो हम जिंदगी भर गुलामी करते रहे पर ये काम नहीं कर पाए। वो काम पिताजी आज हमने करके दिखाया है। कुत्ते कमीने बना रहे हो। अरे आपको मदन पिताजी, आपको तो गर्व होना चाहिए कि मेरा बेटा मदन चंद में कुछ खूबियां है। खूबियां? हाँ। अगर तुम जैसे कुत्ते संसार में पैदा हो जाएंगे तो संसार में पाप के सिवा पुण्य ही खत्म हो जाएगा, पुण्य का नाम नहीं रह जाएगा। नहीं पिताजी नहीं। मदन, मैं ये हरगिज सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। जिस तरह तूने रानू फानू को मरवा दिया और तो तैयार हो जा, मैं आज तुझे संसार से जुदा करूंगा। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं कर सकते आप। तैयार हो जा। एक, दो और बस पिताजी बस। अभी तक मैं आपको पिताजी कहता था, लेकिन मैं समझ गया पिताजी एक कहावत कहते हैं, बेटा हो जाए बराबर और उसको समझो बराबर, भलाई इसी में होगी। यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मजबूरन आप पर हंटर उठाना पड़ेगा। ओ मदन, नहीं जरूर बाजी तेरे हाथ पिताजी, में। आप जानते हो जब मैं रानू भानू का नहीं हुआ तो मैं आपका भी नहीं हो सकता हूँ। मैं आपको गोली मार दूंगा। ओ मदन, बाजी जरूर तेरे हाथ में है, लेकिन कहते हैं नूरे हक समा इलाही, नूरे हक समा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिस पे हामी है खुदा उसको मिटा सकता है। पिताजी एक कहावत कहते हैं, जब तलक है जिंदगी, अरे जब तलक है जिंदगी जिएंगे शान से, अगर जिद करोगे पिताजी मार दूंगा साले जान से। नंबर 1 चल तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2। इसको हटा दें, इसको हटा दें। इसको हटाने के लिए नहीं, इसको ठसाने के लिए लाए हैं। बेटा रानू, साले कुत्ते, तुझको अपना भाई बेटा रानू, कुछ तो हो मेरे लाल। बोल, तेरे बड़े भाई कहाँ है? बड़े भैया की लाश चमन में रखी है। नहीं, इस कुत्ते ने अपने हाथ से अपने सुहाग की कुर्बानी की है। रानू, कम से कम तो किस्मत से जिंदा है मेरे लाल। आपके आशीर्वाद से मैं जीता हूँ पिताजी। आपने मुझे पाला पोसा। मुझे माफ कर दो पिताजी, ऐसी गलती नहीं होगी, कभी भी माफ। नहीं होगी। काजल किरण, तुझे तो मैं अपनी बेटी समझा था, लेकिन बेटी नहीं, तू काली नागर निकली जो आज हमारे परिवार को आस्तीन का शव बनकर बस लिया है। मेरे फूल जैसे बेटे का तूने खून किया। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी जीवन में ऐसी गलती नहीं करूंगी।
बेटा रानू, बेटा रानू, इसका फैसला तुम्हारे हाथ है, क्योंकि तुम्हारे पिता का स्वर्गवास होने के बाद राज का मालिक भानु प्रताप हुआ, लेकिन बड़ा बेटा नहीं रह गया, तो इस राज का वारिस हमारा छोटा राजकुमार रानू प्रताप है। इसलिए मैं मंत्री हूं, मेरा कोई अधिकार नहीं, अधिकार पूरा तुम्हारा है। आप इनको चाहे सजा दें या इनको बख्श दें, ये आप। पिताजी, आप क्या क्या किरदार करता हूँ, आप चलिए चमन में बड़े भैया के लाश के पास, मैं इनका अंतिम संस्कार करके अभी आता हूँ। पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ पिताजी, मुझे माफ कर। देवती बुरी चुआत। अरे गैया, अरे ये कौन है? रंडी छिनाल कहीं की। आप कौन है? मैं नहीं पहचानती हूँ। बताती भी कौन? मैं पहचानी, आप कौन है? ए जेठ जी, अरे जेठ जी, इधर आओ। आप मेरी दीवानी है। तुम भी थोड़ा सा प्रसाद ले लो। देखिए देखिए